तकलीफ के साथ मरा इसलिए बुरा बुरा हुआ। तकलीफ के साथ मरा। तकलीफ के साथ मरे तो इसका अर्थ बुरा मरण हुआ, ऐसा किसने कहा? साधुओं के मरण भी सख्त तकलीफ में होते हैं, कष्टों में होते हैं। वृद्ध अवस्था कष्टमय होती ही है। तो बुरा हम जब कह सकते हैं जब उसको धर्म से घृणा हो जाए, धर्म के प्रति उसको एलर्जी हो जाए, और वो भी बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक नहीं। जैसे हमने कल परसों कहा था कि वृद्ध अवस्था में कोई व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है तो उसको धर्म से रहित नहीं हो गया। वृद्ध अवस्था में मंदिर नहीं आ पा रहा तो उसका मंदिर का नियम नहीं टूटा है, क्योंकि उसने तोड़ा ही नहीं है। वो तो मंदिर तक जा नहीं पा रहा है या होश में नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि मरण बुरा हो गया हो, कष्टों में मरण हो, अकाल मरण हो, एक्सीडेंट मरने वाले का बुरा मरण हुआ, किसने कहा? भगवान के समूषण में जाने वाला, अरे महाराज जी हम शिखर जी जा रहे थे मर गया, अरे महाराज जी हम आपके दर्शन करने आ गए थे ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ये तो मंदिर हैं, साक्षात तीर्थंकर 34 अतिशय के धारी, उनका दर्शन करने में ढक जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अपन हाथी के कुछ पैर से कुचल के मरा, हाथी के पैर के नीचे कुचल कर मेंढक मरा, किसने कहा कि उसका मरण बुरा हो गया? कुचल के मरने का नाम बुरा मरण हो गया? एक्सीडेंट में मरा तो बुरा मरण हो गया? गाड़ी में दब के नीचे मरा तो बुरा मरण हो गया? किसी ने मर्डर कर दिया तो क्या बुरा मरण हो गया? किसी के मान लीजिए किसी ने मर्डर भी कर दिया तो कौन कहता है उसका बुरा मरण हुआ? कितने साधुओं के साथ, कितने साधुओं को घानी में पेल दिया, कितने साधु को नदी में फेंक दिया, कितने साधुओं के प्राण ले लिए गए, कितने साधुओं को शेरनी मार के खा गई, श्याली ने खाया, तो क्या उनका कुमरण होगा? नहीं। यही आप लोगों की धारणाएं गलत हैं कि यदि किसी ने उसको मर्डर कर दिया उसका मरण बुरा हो गया, मार डाला, एक्सीडेंट में मर गया तो बुरा मरण हो गया। तो ये सब बुरे मरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंटल केस कहलाते हैं। एक्सीडेंटल जितने केस होते हैं इन केसों में कभी नहीं समझना कि उसका मरण बुरा हुआ है। बुरे मरण की परिभाषा उसके संक्लेश के ऊपर, उस संक्लेश का अर्थ कष्ट का संक्लेश नहीं, कष्ट का तो संक्लेश हो गई। धर्म के प्रति यदि बुद्धिपूर्वक उसको घृणा भाव आया है तो होगा, अबुद्धिपूर्वक आ रहा है तो वह धर्मात्मा ही है, धर्मात्मा का ही मरण हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा रखेंगे।